हेलो स्टूडेंट्स, आपको जो इनविटेशन कार्ड मिला है अबेका चैम्पियनशिप 2025 की अवार्ड सेरेमनी का, तो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहले तो आपने इंश्योर करना है कि आपका नेम मेंशन हो, यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन हो, आपका सीट नंबर मेंशन होना चाहिए यहाँ पे, आपका रिज़ल्ट अगर आपका एक्यूरेसी में रैंक 1 है या रैंक 2 है या रैंक 3 है तो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और अगर आपने सुपर चैम्प में भी पार्टिसिपेट किया है तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ऑन अबेका सुपर चैम्प या विजुअलाइज सुपर चैम्प। उसके बाद अगर आपका स्पीड में भी कुछ रिज़ल्ट है तो यहाँ पे आपने मेंशन करवाना है अपने टीचर से। तो इस बात को अपन इंश्योर करना है, क्योंकि यहाँ से हम टैली करेंगे और फिर हम इजीली वहाँ पे वर्ड्स को मैनेज कर पाएंगे। तो आपका ये रिज़ल्ट लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंस्ट्रक्शंस में आप समझ सकते हैं कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली है। अगर आप बाय मेट्रो आते हैं तो आपको इजी रहेगा, बिल्कुल नियर बाय है केदारनाथ ऑडिटोरियम के, तो 5 मिनट वॉक है सिर्फ, बिल्कुल पास में, तो इजीली मैनेज हो जाएगा आपसे। दूसरा, अगर आप अपने व्हीकल पे आते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से एंट्री करनी है और ब्लॉक ए की पार्किंग में लगानी है, और फिर वहाँ से आपने केदारनाथ ऑडिटोरियम के लिए जाना है जो कि ब्लॉक सी में है। तो पार्किंग लगाने का प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा वॉकिंग है इसमें भी। और जो पेरेंट्स मेट्रो से आ रहे हैं या कैब से आ रहे हैं तो वो सीधा गेट नंबर 6 से एंट्री करेंगे। गेट नंबर 6 में ही एंट्री करते ही केदारनाथ ऑडिटोरियम है और बैक साइड से आपकी एंट्रेंस है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो आपकी एंट्री होगी केदारनाथ ऑडिटोरियम के लिए, तो अगर आप पैदल आ रहे हैं यानी कि बाय कैब आ रहे हैं या बाय मेट्रो आ रहे हैं तो गेट नंबर 6 से होगी, यहाँ से एंट्री होगी आपकी। यहाँ पे चेकिंग होगी। एंट्री करने के बाद आपने इस ब्लॉक में जाना है, सी ब्लॉक में, जबकि जब आप यहाँ से अंदर एंटर कर जाएंगे तो आपने इस बिल्डिंग में जाना है, पर कहाँ से जाना है बैक साइड से वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से एंट्री हो गई, जो मैंने बैक साइड दिखाया आपको। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे, ये बिल्डिंग है और जो एंट्री है बैक साइड से है, तो हम इस रास्ते से जाएंगे। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एंट्री बैक साइड से है, नहीं तो नॉर्मली फ्रंट से होती है ना। यहाँ से आपकी एंट्री होनी है, जो ऑडिटोरियम की एंट्री रहेगी आपकी। इस गेट से अंदर जाके लिफ्ट से आप ऑडिटोरियम के लिए पहुँचेंगे। तो 6 से एंट्री करते ही आप ब्लॉक सी में पहुँच जाएंगे। तो पार्किंग में जो लगा के आएंगे वो गेट नंबर 5 से आएंगे, और जो सीधा आ रहे हैं वो गेट नंबर 6 से एंटर करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑडिटोरियम जो है 4th फ्लोर पे है, और जो बच्चे हैं यहाँ पे 600 की कैपेसिटी है, तो स्टूडेंट्स अराउंड 400 के आसपास रहेंगे। तो 400 के आसपास स्टूडेंट्स जिनको सीट नंबर ऑलरेडी अलॉटेड होगा वो अपनी सीट्स पे बैठ जाएंगे, और बाकी अराउंड 200 पेरेंट्स 4th फ्लोर पे बैठेंगे, और बाकी रिमेनिंग पेरेंट्स 6th फ्लोर पे जाएंगे। वहाँ पे अराउंड 300 प्लस सीट्स हैं, तो वहाँ पे बैठेंगे वो। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप आएंगे तो लिफ्ट से आइए, और जब आप जाते हैं वापस तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टेयर से जाएं। किसी का अगर कोई मेडिकल इशू है तो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी सीट नंबर पे बैठना है, कहीं आगे पीछे नहीं बैठना, क्योंकि रिज़ल्ट मैच होगा तभी उनको अवार्ड्स मिलेंगे। सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम ए टू एल रो। तो ए से लेके एल तक जो है रो जो है गेस्ट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। पेरेंट्स उसके पीछे बैठेंगे। इन केस कोई सीट्स खाली होती है तो टीचर वहाँ पे होंगे अवेलेबल, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप इन सीट्स पे बैठ सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, जो मैंने भी बताया कि पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स और गेस्ट के लिए सीट रिजर्व्ड है उनके पीछे बैठना है, उनकी सीट्स पे नहीं बैठना। बच्चों की सीट्स रिजर्व्ड हैं ऑलरेडी, उनको सीट नंबर दिया गया है। ई टेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द ऑडिटोरियम। तो कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है ऑडिटोरियम के अंदर। बाहर कैंटीन है, हम कैंटीन में जाके ले सकते हैं।
और कोशिश कीजिए कि 15 मिनट पहले ही आप ऑडिटोरियम पहुंच जाइए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे मेंशन की है, पहले जो हमारा रिजल्ट रहता है उसमें क्या रहता है कि पेरेंट्स पूरा फंक्शन अटेंड करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, रिजल्ट सारा मेंशन कर दिया ऊपर, और आपके बच्चे को अगर अवार्ड मिल जाता है तो अगर पेरेंट्स जो जाना चाहते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स को जाना होता है, कुछ आगे का शेड्यूल होता है, तो अपना अवार्ड लेके, अगर उनको लगता है जो कार्ड पे अवार्ड दिए गए हैं, इनविटेशन कार्ड पे जो टीचर ने लिख के दिए हैं, वो अवार्ड उनके पूरे हो चुके हैं, मिल चुके हैं, तो वो लीव कर सकते हैं। और जिनका भी पेंडिंग है, जैसे सुपर चैम्प पेंडिंग है, स्पीड पेंडिंग है, या कोई भी अभी पेंडिंग है, तो वो वेट करेंगे जब तक उनको अवार्ड्स नहीं मिल जाते। और एक बात का बहुत ध्यान रखना सबने, कि जो बच्चे लेट आएंगे उनको अवार्ड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका नेम अगर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका होगा तो उनको फिर दोबारा से अवार्ड देना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा शेड्यूल किया जाता है प्रोग्राम। और आपने अपना टाइमिंग जरूर चेक करना है। जैसा कि अगर आपको पता होगा कि अलग अलग सेशंस हैं, अलग अलग अवार्ड सेरेमनी के सेशंस चलेंगे, तो आपने अपने टाइम पे ही आना है, टाइम अपने चेक करना है। कार्ड की फ्रंट साइड पे आपका टाइम लिखा होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिटोरियम में आना है।